उसके बाद जब अनुभव आ जाएगा, समझ आ जाएगी, तो फिर बात का मैटर है। अनुभव से सब होता है। एक बच्चा चल नहीं पाता था पर वो बाद में एलन मस्क और गांधी जी बन जाता है बड़ा होके, तो वो तो जीवन फिर करते रहो करते रहो करते रहो, सब सीख जाते हैं। और कभी भी ये सोच अपने अंदर लाना नहीं। आप गरीब हो, घर से पैसे से कोई दिक्कत नहीं, बस सोच से अमीर होना चाहिए इंसान को। मतलब सोच से अमीर होने का मतलब आप जितना सोच सकते हो सोचो और उसके लिए हार्डवर्क करो, सफलता बिल्कुल मिलेगी। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम तो जी मैं काला हूं जी, मैं तो ठिगना हूं जी, मैं तो लंबा हूं जी, हम तो गरीब हैं, हम तो गांव के ना। ये गरीब वाली सोच, गरीब होने से कोई मतलब नहीं। गरीब हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच अपनी गरीब मत रखो, अमीर रखो। अमीर सोच रखने का मतलब यह है कि अच्छा सोचो। अमीर सोच रखने का मतलब अच्छा सोचो। अब यहां यह मत समझना जी कि घर में तो खाने का नहीं है और बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे हो वहां, है ना। बोले सर ने बोले थे कि गरीब है तो क्या हो गया, सोच अमीर रखना। तो बोले हम अमीर वाले सोच, घर में तो ये मोटरसाइकिल नहीं है पर वहां पर रॉस रॉयल्स की बात कर रहे हैं। अब मेरे पास रॉस रॉयल्स है, मैं तो रॉस रॉयल्स खरीदूंगा, है ना। तो कोई ये बोल देगा साला घर में साइकिल नहीं है, बताएगा यार रॉस रॉयल्स की। मतलब वैसी वाली सोचने इसको भी समझना बहुत जरूरी है इन सब चीजों को। हाँ, नहीं तो आप लोग पढ़ते हो, मैंने बोल दिया जी कि आप चाहे आप गरीब हो, है ना, पर सोच गरीब नहीं होनी चाहिए। या मैं कई बार बोलता हूं कि आप गरीब घर में पैदा हुए हो, आप पिछड़े घर में पैदा, पिछड़ा जाति में पैदा हुए हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है ना, वो विकसित होना चाहिए और आप बड़ी सोच रखो। हम लोग छोटी सोच रखते हैं। क्या छोटी सोच? यार हम तो किसान हैं, हम तो मजदूर घर के हैं, हमारे माता पिता मजदूर किसान हैं, तो हम भी मजदूर किसान बनेंगे, घर में 2 एकड़ 4 एकड़ खेती उसी को कर लेंगे, जीवन चल जाएगा ना, है ना। ये आप गरीब तो हुई हो, आप जो है अपने मस्तिष्क मानसिकता से भी कैसे हो गरीब हो। आप गरीब हो, ठीक है, जो चल रहा है ठीक है, जो चल उसको ठीक कर रहे हैं, पर अपनी सोच विकसित करो। आप किसान थे, किसान हो, सोच विकसित का मतलब कैसा है? आप किसान हो, आपके पिताजी मात्र धान चना लगाते थे बस, पर आप क्या करो उसी में, है ना, उसी में क्या करो, धान चावल जो लग रहा है वो तो लग ही रहा है, गेहूं लग रहा है, चना लग रहा है, जो भी लग रहा है, पर उसके साथ साथ उसमें आप सब्जी भाजी का भी उत्पादन करो, फूलों का भी उत्पादन करो, ठीक है, मछलियों का उत्पादन करो। मिश्रित खेती बोलते हैं ना उसको, मिश्रित खेती। और क्या बोलते हैं उसको, पशुपालन, गाय बकरी भैंस वगैरह पालो साथों साथ, ठीक है, 1-2 लोग रख लो, है ना, और एक अच्छी तरीके से काम करो। जो दूध निकलता है उससे डेयरी प्रोडक्ट बनाओ, या डेयरी में दूध खुद का डेयरी खोल लो। मतलब बड़े स्तर पर सोच सकते और कर सकते हैं। सिर्फ अपन लोग क्या होता है ना कि अपन दादा पापा से देखते आ रहे हैं, क्या देखते आ रहे हैं कि बस और धान लगा दो, काट लो, बेच दो, बाकी टाइम पे बैठ के मोदी जी ऐसा और शिवराज सिंह जी ऐसा ये सरकार ऐसी, सरपंच ऐसा, वो आदमी ऐसा, वो आदमी ऐसा। गांव के लोग कुछ करते हैं, खाली पील टाइम पे बैठ जाते हैं और इसकी उसकी खोदते रहते हैं, ठीक है, ऐसा है। तो भैया ये फालतू का काम मत किया करो, दिमाग लगाओ, ठीक है। पोल्ट्री फार्मिंग करो, शहद बनाने वाला क्या वो सेरिकल्चर अपनाओ, ठीक है, सब्जी भाजी धंधा करो, 2 आदमी रख लो, तोड़ो लगाओ, तोड़ो, पानी वानी की व्यवस्था बढ़िया बनाओ, कुआ नल पंप वगैरह, है ना, और मस्त करो यार काम, ठीक है। रबी लगाओ, खरीफ लगाओ, चना लगाओ, आलू लगाओ, ये लगाओ, फूल की खेती करो, फूल बहुत बिकते हैं आजकल तो फूलों का जहां देखो तहां, पूजा में तो, बर्थडे में तो, सगाई में तो, शादी में तो, सब जगह प्रयोग होता है। बालाट में आप जाओगे, मतलब बड़े शहरों में जाओ तो जगह जगह फूलों की दुकान सजी रहती है ना। गुलाब का फूल, हाँ, गुलाब का फूल 14 फरवरी को बहुत सारे रखो, बहुत सारे बिकते हैं बाकी टाइम पे भी बिकते हैं। वो साईं जी को चढ़ते हैं गुलाब का फूल, साईं जी भगवान को, तो उसमें भी चढ़ते हैं, ठीक है। बढ़िया खेती करो, मस्त तोड़ के एक जगह स्टॉल खोल लो और वहां लगाओ बढ़िया मस्त। जहां आपका खेत है वहीं पे बाजू में एक बढ़िया सा स्टॉल खोल लो, छोटा सा अपना टपरिया डाल लो, सब्जी भाजी भी वहीं बेचो, ताजी और अच्छा, ज्यादा अच्छा बढ़िया। वो आजकल क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक वाला जो है, जैविक खेती, है ना, जो रासायनिक खाद का कम से कम, कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग करके या नहीं करो, और जैविक खाद का प्रयोग करके करो, और महंगा बेचो, बढ़िया बम बिकता है, ठीक है, शुद्ध बिल्कुल जो है। तो ये सब कर सकते हैं। तो ये है आपके अमीरी सोच। अब ऐसा अमीरी सोच नहीं बोला, गलत मतलब निकालते हो लोग, तुम लोग समझ गए ना। तो मतलब गलत नहीं निकालना है। बोले गरीब है जी पर अमीर सोच रखो, हाँ है तो इधर गरीब, चप्पल पैर में चप्पल नहीं, जूता नहीं है, इधर घर में साइकिल नहीं, अच्छी से बात कर रहे हैं रॉस रॉयल्स की कि मैं रॉस रॉयल्स खरीदूंगा। तो ऐसी वाली नहीं, करके दिखाओ, करने की सोच। ये तो गलत अलग अलग मतलब निकालते हो आप लोग, ठीक है ना, ऐसा है। तो वो इसलिए मैंने टाइम लिमिट कंडीशन रखा है कि भाई चीजों को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भारत के लोग, खासतौर पे गांव के, और भारत के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चीजों का सही मतलब नहीं समझते हैं, या वो बात क्यों कही गई है, उसका सही मतलब एक्चुअली है क्या। जैसे इसके पहले कई सारे मैंने एग्जांपल दिया हूं, जल ही जीवन है,
उसका मतलब कुछ और के लिए कहा गया है, वो लोग समझते कुछ और है ना। भारत सोने की चिड़िया है, उसका मतलब किसी और बात के लिए बोला गया है, उसको लोग समझते कुछ और है ना। बता दिया आप लोगों को मैं। ऐसी बहुत सारी बातें है ना। बंदर क्या जाने आंगन टेढ़ा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, और बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, हाँ। तो इसका मतलब लोग अलग ही निकाल लेते हैं। बोले बंदर क्या जाने अदरक, हाँ बंदर अदरक नहीं खाता होगा तो स्वाद नहीं जानता होगा। अबे वो कहावत है, वो कहावत है। अब उसका मतलब जीवन में कैसा है, मतलब ये है, ये इसका जो सेंस है। अब मैं टीचर हूं, मेरे को टीचिंग का काम आता है, पढ़ाना आता है। मैं सब्जेक्ट जो है, जो मेरा विषय है साइंस में, उसके बारे में टीचर हूं। अब मेरे को ये बोले कि साहब वो खेती में जो है इतना इतना हमने जो है धान लगाया हुआ है, चावल की खेती कर रहे हैं अपन, धान लगाए हैं, इसमें कितना सोडा लगेगा और कौन सा लगेगा, रासायनिक खाद, जैविक खाद, ये बीमारी हो गई तो कौन सा वाला कीटनाशक डालेंगे। ठीक है, तो भैया मैं टीचर हूं कि किसान हूं, कि कोई किसान साइंटिस्ट हूं मैं, है कृषि साइंटिस्ट, जो मैं इसके बारे में बताऊंगा। समझ में आ रही बात। तो अब मेरे लिए वो बात होगी कि बंदर का जाने अदरक का स्वाद, वहां पे मैं बंदर हो गया और खेती मेरे लिए अदरक है, क्योंकि मैं टीचर हूं, मेरे को साइंस पढ़ाना आता है ना, उसकी समझ रखता हूं मैं, ठीक है। पर प्रैक्टिकली वो चीज मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई ये खेती में कौन सी बीमारी, कौन सा दवाई मारना है। उसके लिए मैं कोई फार्मासिस्ट नहीं हूं, एग्रीकल्चर फार्मासिस्ट, या कोई किसान नहीं हूं, वो किसान को मालूम। तो ये चीजें सब जो है ना, इसको समझने की बहुत जरूरत है। तो वैसे ही मैंने बोला ये बात को समझना कि आदमी गरीब हो कोई दिक्कत नहीं है, पर सोच से अमीर होना चाहिए। तो सोच से अमीर होने का मतलब वो एक विकसित दिमाग रख सके, अपना बना सके, और विकसित दिमाग से सोच सके, है ना। ऐसा नहीं कि डींगे हाके। सर ने बोले तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जी कि जो है गरीब हो तो कोई दिक्कत नहीं, काले हो, दुबले हो, फलाना हो, ढेकाना तो कोई दिक्कत नहीं, पर अपने आप को अमीर समझो, मतलब सोच से अमीर रखो। अब पता चला कोई बहुत ही हैंडसम लड़का है, लड़की है, फलाना ढिकाना, काला कलवा चला गया वहां पे, अबे तेरे क्या समझता हूं मैं खुद हैंडसम हूं, तो लोग हंसेंगे नहीं। क्या बोला मैंने, सोच से अमीर बनो, सोच से। ठीक है, यहां पे मतलब है सोच से अमीर बनो, डींगे हाँकने से अमीर मत बनो, है ना। घर में साइकिल नहीं है एक अच्छी सी, और पैर में जूता नहीं, और बात करोगे कि यार मैं तो मर्सिडीज में घूमूंगा और मैं तो रोल्स रॉयल्स में घूमूंगा, क्या समझता हूं मैं तुमको। ठीक है, एक अमीर आदमी जो मर्सिडीज में घूम रहा है उसके पास जाकर के वहां पे डिंगे आंक रहे हो, है तेरी गाड़ी जैसे तो मैं 56 गाड़ी खरीद सकता हूं मैं, है। और देखिएगा वो साला साइकिल में घूम रहा है, टपूरी कहीं का, पैर में तो वो नहीं तो बड़ा हंसेगा तेरे लिए, हो पूरी दुनिया से कि पूरी पागल होगा, जैसे राहुल गांधी के लिए बोलते हैं अभी लोग। हाँ भी एक बड़ी अच्छी सीख है जी। राहुल गांधी माना अमीर है, अध्यक्ष है, फलाना है, ढिकाना है, जो भी है, सेलिब्रिटी है, पर राजनीति में उसके लिए लोग हंसते हैं, राजनीति में लोग उसके लिए हंसते हैं। और वो भी बड़ा बेचारा बेडलक है उसका कि उसका समय आया और इधर मोदी जी आ गए। मोदी जी इतने सुलझे उलझे नहीं सुलझे, और बातों को पकड़ने वाले, और वो जो भी बोलते हैं मतलब दुनिया में उनके लिए तो एक बात मतलब पत्थर की लकीर वाली बात है। और उसके अपोजिट में बेचारा राहुल गांधी, वो भी असमझ आदमी आ गया, उसको तो राजनीति का पप्पू बना दिए बिल्कुल, है। सब लपेट लपेट के दे रहे हैं, कोई छक्का मार रहा है, कोई चौवा मार रहा है उसको एक दो रन तो ले नहीं रहे लोग, छक्का ही चौवा दे रहे हैं उसको। ठीक है, बेचारी सहजता गई अभी, कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। ने यात्रा किया था ना, यात्रा, अभी वो यात्रा का दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया था भयंकर, अभी यात्रा किया था पूरा इंडिया की। तो उसी दौरान दाढ़ी वाड़ी जब की थी, तो उसी दौरान कहीं पे मंच से उन्होंने बोला था कि राहुल गांधी खत्म हो गया। आपने सुना होगा ये स्पीच शायद, राहुल गांधी खत्म हो गया, राहुल गांधी मर गया, मतलब उन्होंने ऐसे कुछ बोला था। तो उसका सेंस, तो बोले सब लोगों ने बोला कैसे, तो बोले आप जो देख रहे हो ना, मैं आपके दिमाग में हूं, बोले बस राहुल गांधी आपके दिमाग में, एक्चुअल राहुल गांधी मर गया। ठीक है, उसका तो अब तो उसमें उसका एक वाला खत्म, बाय बाय टाटा हो गया, खत्म वाले है ना। तो वो उसको जोड़ के वहां पे, वो मैंने रील देखा, वहां पे जोड़ दिए उसका ये बीजेपी वाले देखते रहते हैं बिल्कुल, कुछ तो मिले इसका, तो वो बनाते रहते हैं बिल्कुल, साला इसको बदनाम करो क्योंकि 2024 में बनने देना नहीं है इसको कुछ ऐसा। ठीक है, तो उसने, और ये रियल है उसका मतलब, तो उसका सेंस देखो जी, एक्चुअली क्या है ना, उसका सेंस जो था ना, उसका क्या सेंस था उसको समझने की जरूरत है। तो वो ये बोलना चाह रहा था कि ये यात्रा के पहले, समझ रहे, उसका ये राहुल गांधी का बोलना ये था कि यात्रा के पहले जो राहुल गांधी था वो खत्म हो गया। समझ आ रही है, मतलब उसका ये कहना था कि मैंने जो ये यात्रा की पूरे देश की, इससे मेरे को पूरे देश की स्थिति समझ में आई कि यार हमारे देश को कितनी जरूरत है, और ये वो बताओ। अब राहुल गांधी बदल गया है, ये राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जो यात्रा के पहले पप्पू था, वो अपनी वो इमेज खत्म करना चाहता था।
कि यात्रा के पहले जो लोग मुझे पप्पू बोलते थे या मैं पप्पू था, वो अब मैं पप्पू नहीं हूं। अब मैंने पूरे देश की यात्रा की है, पूरे देश को मैंने समझा है ना, और अब मैं पप्पू नहीं हूं। तो उसमें वो कहना चाह रहा था कि जो राहुल गांधी को आज तक आपने देखे हो वो मर गया है। राहुल गांधी तो है, पर जो राहुल गांधी जिसको जानते थे आप वो मर गया है। अब वो जो आप देख रहे हो आज, वो एक नया राहुल गांधी है जो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो ये कहना चाह रहा था, पर उसको बीजेपी वालों ने ना तोड़ मड़ोड़ करके ऐसी उसकी बैंड बजा दी कि बोले देखो ये खुद है। अब उसको जोड़ दिया बाय बाय टाटा हाय, और वो देखो उसका अब क्या चल रहा है, बोले हाँ राहुल गांधी खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि संसद से व्यवस्था खत्म हो गई उसकी। तो उसको वहां से जोड़ करके और गुड बाय टाटा को बना करके बड़ा अच्छा एक वीडियो में रील में देखा, मैंने ले यार इसकी तो सारा पूरा ये है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये राहुल गांधी जो है ना अपनी सोच को जो भारत को दिखाना चाहता है इमेज के रूप में कि भाई मैं बदल गया और मैं पप्पू नहीं हूं, अब मैं एक प्रधानमंत्री बनने के लायक हूं, है ना। पर वो लोग ना उसको साला किधर किधर जोड़ करके ना शब्दों का सही इस्तेमाल नहीं करता, है ना, और समझ नहीं पाता कि मेरे विपक्षी वाले ढूंढ ताके में कि मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोलूं, उसका वो मिमिक्री वगैरह मतलब जो भी बनाए और मेरे को बदनाम करे, तो वो उतना समझता नहीं बेचारा। मतलब वो माना कि उसके पास दिमाग है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, जैसा जो भी है, पर ना भारत के अंदर राजनीति करना नहीं आता उसको। भारत के अंदर राजनीति करना, आप भारत माता की जय करो बस, और भारत माता की जय बोल दिया मतलब सब आ गए। ठीक है, आपको भारत देश के अंदर राजनीति करनी है ना तो भगवान को पकड़ लो। आप बीजेपी तो यही कर रही, समझ गए, आप भगवान को पकड़ लो। मतलब आपको यदि फेमस होना है ना, कोई बाबा बाबा बनना है, बाबा लोगों को देखो, बोला भगवान को पकड़ लेते, बड़ा प्रवचन देते, देख लो फिर